मेरे पास लक्ष्मीकांत का ये लेटेस्ट एडिशन है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है उससे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया जो कि आपके स्क्रीन पे है। आप सब लोग मुझे इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलो मैं आपको इसको पूरा रिवाइज करा देता हूं। 1909 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम का बैकग्राउंड क्या था, क्या सिनेरियो चल रहे, यानी कि जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत सचिव थे और जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। इन दोनों के नाम से मिलकर ही इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1906 में शिमला में प्रतिनिधि मंडल जाता है और ये प्रतिनिधि मंडल बेसिकली मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग इनके द्वारा डिमांड करेगी ब्रिटिशर्स के सामने। देन हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हमें देखने को मिलती है, यानी कि इससे 1-2-3 साल पहले ही। और उसी समय पर आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिससे अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी, तो अब लोगों को ज्यादा जो ब्रिटिश सरकार थी वो बांध के नहीं रख सकती थी, थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ देने की, उनको तुष्टीकरण करने की जो कोशिश है वो कोशिश यहाँ पर करी जा रही थी। और साथ ही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अब उनको भारत के अंदर एक वफादार वर्ग है वो वर्ग वो यहाँ पर बनाए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो जो विधान परिषदें थी, चाहे केंद्र के अंदर बात करें चाहे राज्य के अंदर बात करें, उनका आकार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। पहले जो केंद्रीय परिषद थी उसमें केवल 16 सदस्य होते थे, अब 16 की बजाय वो 60 यानी कि 60 हमें मेंबर देखने को मिलते हैं। और प्रांतों में भी जो मेंबर है वो अलग अलग मेंबर बढ़ गए। मतलब सरकार ने ये दिखाया कि अब ज्यादा लोगों को हम उनका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस परिषद के अंदर, यानी कि अधिकारियों का बहुमत रखा गया था अभी भी उस टाइम पे भी। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य थे वो ज्यादा थे, लेकिन उनमें से भी नॉमिनेटेड चीजें देखने को मिलती है। मतलब असली ताकत अभी भी अंग्रेजों के झूले में थी, ऐसा कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। चुनाव शुरू होते हैं, लेकिन ये चुनाव सीधे सीधे नहीं थे, लिमिटेड चीजें थी यहाँ पर। यानी कि पहली बार इलेक्शन की जो व्यवस्था है वो शुरू होती है, लेकिन जनता सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनती थी, इनडायरेक्टली चीजें होती थी। यानी कि पहले जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन होते थे, वो लोकल बॉडीज में जो लोग चुन जाते थे वो प्रांतीय सदस्य चुनते थे और फिर वो केंद्रीय सदस्यों को चुनते थे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है उसकी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की बात यहाँ पर करी गई, कुछ लोगों को इस परिषद में आने का मौका मिला। अब भारतीय सवाल पूछ सकते थे, सुझाव दे सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय किसके हाथ में होता था? निर्णय अंग्रेजों के ही हाथ में होता था। परिषदों की शक्तियां और बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, यानी कि सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर चर्चा कर सकते थे, वोट कर सकते थे अलग अलग खर्चों पर, लेकिन अभी भी पूरे बजट पर कलेक्टिवली वोट करने का अधिकार उनको यहाँ पर नहीं था। कार्यकारिणी जो परिषद थी वायसराय की, उसमें पहली बार एक भारतीय को उस परिषद में एंट्री मिलती है और वो थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऐसे पहले भारतीय बने। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि अब अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने अब जो मुस्लिम थे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी, यानी कि मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते। और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं लॉर्ड मिंटो, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगर इसी तरह से आप रैपिड रिवीजन चाहते हैं सभी टॉपिक का, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, पसंद अकेडमी बोलो अन्ना।